हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम एक पोस्ट के बारे में। अच्छा, ये पोस्ट मैंने रेडिट पे देखी थी। इस पोस्ट में इस शूज़ के ऊपर कैप्शन दिया गया था, बट ये सिर्फ और सिर्फ था शुएब इब्राहिम के लिए। हालांकि इसमें जो दोनों पाँव नज़र आ रहे हैं, दोनों ने हील्स पहनी हुई हैं, अपने शूज़ में हील्स लगाई हुई हैं, जिसके अंदर ये था कि अगली बार आप ईंट लगा के आना जनाब। और उसमें खास मेंशन किया गया था। देखो कौन कितना फेमस है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना प्रॉब्लमेटिक है, हम इन सब चीज़ों पर नहीं जाएंगे, ठीक है। हम सबको पता है ये फैमिली प्रॉब्लमेटिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं। कोई अगर किसी ने कमेंट सेक्शन में ये लिखा कि ये आदमी तुम्हारा क्रश है या तुम उसकी लवर हो, मेरे लिए कोई गाली नहीं है, लेकिन मेरा कोई क्रश नहीं है। मतलब ऐसा नहीं क्योंकि मैं डाई हार्ट फैन हूँ उसकी, ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, लोगों ने उसको गाली बना के रखा है, बट ऐसा कोई गाली नहीं है। और तुम लोग फिर उसको मुझे देते भी गाली की तरह ही हो, लेकिन खैर। और अगर किसी ने कहा कि तुम इसकी सफाई क्यों देने के लिए, मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि सिर्फ इस फैमिली को इन सब चीज़ों में जब साथ में कॉल आउट किया जाता है, ये बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। अब इसमें जो रवि डुबे है उसने भी यही काम किया हुआ है ना। अगर आप देखो तो उसकी हील में भी उतनी ही चौड़ी चौड़ी हील्स है। उधर वो दोनों बंदे नज़र आ रहे हैं, लेकिन कॉल आउट किसको किया गया? शुएब इब्राहिम को कॉल आउट किया गया कि जनाब अगली बार जो है वो ईंट लगा कर आना। मतलब अगर दोनों ने पहना हुआ है तो दोनों को कहना चाहिए कि भाई तुम जो है वो हील लगा कर आना, या तो फिर दोनों को नहीं कहना चाहिए। मतलब रवि डुबे की हाइट अगर लोगों को लगता है कि भाई वो जनाब से ऊपर है, जनाब से जो है वो ऊंची है, वो अलग बात है। लेकिन बात यह है कि दोनों ने अपने जो है वो इतने चौड़े चौड़े जो है वो हील्स वाले पहने हुए। और सिर्फ ये शुएब इब्राहिम नहीं पहनता, अगर आप नोटिस करो तो ये हर एक एक्टर, चाहे वो शाहरुख खान, मैं इसको कंपेयर नहीं कर रही, मैं ये नहीं बोल रही कि भाई उन जैसा है, नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही। लेकिन एक जर्नली बात है कि अगर आप किसी को किसी के उसके हील पहनने की वजह से कॉल आउट कर रहे हो कि उसकी हाइट छोटी है और वो हील पहन के खुद को लंबा दिखाने की ट्राई कर रहा है, तो फिर ये सब भी तो वही काम कर रहे हैं ना। तो ये सब कुछ नहीं। और उसके साथ में जो बंदा खड़ा है उसने भी तो इतनी बड़ी बड़ी हील पहनी है, तो फिर मतलब वो बाकायदा हील फील हो रही है कि उसने तो हील बाकायदा पहनी हुई भी है। तो सिर्फ ये इब्राहिम फैमिली को क्यों कॉल आउट, कि सिर्फ शुएब इब्राहिम के ऊपर ही क्यों ये सारी बातें? मेरा ये मानना है कि देखो, अगर जो इंसान, मैं क्या कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ ये व्लॉगर्स बुरे नहीं है। मतलब ये व्लॉगर्स फेक नहीं है, बुरे नहीं, सॉरी, ये व्लॉगर्स फेक नहीं है, हर एक फेक कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि सिर्फ यही गंदे हैं, सिर्फ यही गलत करते हैं, सिर्फ इन्हीं के साथ ही जो है वो सारी प्रॉब्लमेटिक हरकतें, बाकी हर एक इंसान बिल्कुल सही है, बाकी हर एक व्लॉगर जो है वो सही है, सिर्फ ये ख़राब है। ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये गलत है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पर किसी एक इंसान को कॉल आउट कर रहे हो, तो अगर वो कोई दूसरा इंसान भी आपको करता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो भी उस कॉल आउट का हिस्सा होना चाहिए। मतलब सोचो, एक ही कमेंट, एक ही वीडियो के अंदर ये दोनों हील्स पहने हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कॉल आउट कौन हो रहा है? शुएब इब्राहिम। और उसके कमेंट सेक्शन में भी शुएब इब्राहिम ही कॉल आउट हुआ है। और किसी एक सिंगल पर्सन ने भी ये बात नहीं लिखी हुई कि सिर्फ इसने तो ये जूते वेयर नहीं करे हुए हील वाले, जो बराबर में रवि खड़ा है उसने भी वेयर किए हुए हैं। किसी एक सिंगल, और ये पुरानी वीडियो है जो ये इसकी वायरल हुई, मतलब ये रेडिट पर आई है, एक पुरानी वीडियो है, तो किसी एक सिंगल बंदे ने भी नहीं लिखा हुआ। हाँ ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें की हुई हैं जिस पर कॉल आउट होता है। वहीं पर जो है वो दीपिका कक्कर भी कॉल आउट हुई है। अब उसका कहाँ गया डोंट टच मी वाला, क्योंकि वो जो डोंट टच मी वाला जो सीन हुआ है, तो उसकी वजह से वो लिखा है। चलो जी, चलो, जो बातें इन्होंने बड़ी बड़ी कही हैं और उसके बाद वो अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन उसने तो हील्स पर कुछ नहीं कहा ना। अगर वो इंसान अपने आप को मेंटेन रखने की ट्राई करता है, या वो अपने आप को एक हीरो बनाने की ट्राई करता है, तो उसमें वो इंसान गलत कैसे हो जाता है? मैं यही सवाल करती हूँ। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि ये अपने आप को जो है वो दूसरों के टाइप का बनाना शुरू करता है, तो उसकी अपनी छवि खो रही है। ये मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगी, क्योंकि ये कभी अपने आप को सलमान खान बनाने की ट्राई करता है, कभी शाहरुख खान। तो इस चक्कर में जो इसकी खुद की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब उसकी अपनी पहचान जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। तो मैं उस बात से एग्री करती हूँ। लेकिन अगर कोई इंसान अपने आप को हीरो बनाने की ट्राई करता है 40 साल की एज में भी, तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। जब तक वो चीज़ उसके इफ़ेक्ट नहीं कर रही उसकी बॉडी पर या उसके तबीयत पर, तो ठीक है भाई, हर इंसान को हक है कि वो 40 साल की एज में भी अगर उसको कम उम्र का दिखना है तो सही है भाई, उसका अपना चॉइस है, उसकी अपनी ही चॉइस है। हाँ, वो उस साल में अगर 40 साल की एज में ये खुद को 18 साल का बोलेगा, वो गलत है, वो चीज़ पर तो हम खुद भी इसको बोलेंगे। और जब वो छोटे बनने की एक्टिंग भी करता है, या कभी कभार अपनी एज के साथ जो ये हेर फेर करते हैं, तो हम उनको बहुत ज़्यादा कॉल आउट कर देते हैं। हम उनको कहीं नहीं बख्शते, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर अगर मैं कब साइड की वीडियो बनाती हूँ ना, तो यहाँ पर लोगों के या तो एक तो आ जाएगा कि तुम जो है वो फिर जाती हो, तुम्हारा जो है भाई, मेरा रिएक्शन का काम है, तो मैं हर चीज़ पर रिएक्ट करूँगी। अगर मैंने जब ये वीडियो देखी और ये कमेंट सेक्शन देखा, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये दोनों बंदों ने काम किए हुए, लेकिन कॉल आउट कौन हो रहा है? एक बंदा हो रहा है कि अगली बार तुम ईंट लगा कर आ जाना। तो उसको भी बोलो भाई, अगली बार जो है वो तुम सीढ़ी पहन कर आ जाना। होंगे तो दोनों कॉल आउट होंगे ना। तो ये वाला सीन होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यही होना चाहिए। आप लोग का क्या हिसाब है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि जब हम उनको उनकी गलत चीज़ों पर भी कॉल आउट कर रहे होते हैं, जब हम उनको गलत चीज़ों पर, जब उनके साथ भी कुछ इस तरीके की चीज़ें दिख रही होती हैं, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन सब चीज़ों पर भी आवाज़ उठाएं,
या अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी दें कि सिर्फ ये इंसान कॉल आउट नहीं होने चाहिए। अगर हिजाब के ऊपर कॉल आउट सिर्फ सबा इब्राहिम होगी वो गलत होगी। जो भी इंसान इस तरीके का हिजाब करेगा वो हर एक इंसान कॉल आउट होना चाहिए। अगर वो इस तरीके के हील वाले शूज़ पर, अगर कोई इसको, वैसे हील वाले शूज़ पर मुझे नहीं समझ में आता कि वो कॉल आउट होना बनता ही है, क्योंकि ठीक है यार, अगर उसको अपनी हाइट बड़ी करनी, हाँ ठीक है, हम उसको इस बात पे बोल सकते हैं कि भाई तुम लोग तो इतना ज़्यादा ज्ञान देते हो फिल्टर पे के बगैर वाली ज़िंदगी पे कि क्या हो गया, जैसा बनाया उसको एक्सेप्ट करो, ये वो चीज़ें, और उसके बाद तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू जाता है हमारा। हालांकि रवि सरगुन के ऊपर भी कम बातें नहीं होती हैं। इवन उनके बारे में तो ओपन मैरिज तक के बारे में बात आई हुई है। वो एक अलग बात है कि लोगों को ये पीआर भी फील होता है कि क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्होंने जगह बनाई है, तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि भाई इनके खिलाफ जो है नेगेटिव पीआर चलता है, इनके अगेंस्ट ऐसी बातें, क्योंकि ये हो गए, रणवीर दीपिका हो गए, इन सब के ऊपर ये बातें, कतरीना और जो है वो हो गए अपना कौन है यार, विकी कौशल, इनके ऊपर, ये सबके ऊपर, कपल्स के ऊपर बातें की जाती है कि इनकी ओपन मैरिज है। तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अपनी मतलब उससे बने ना, एक होता है कि अपनी कामयाबी से बने या अपनी मेहनत से ये लोग बने हैं, इसलिए जो लोग इनसे जलते हैं वो इनके अगेंस्ट ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं। अभी तो जो रणवीर दीपिका की जो चीज़ें सामने आ भी रही थी, तो उस पर तो काफ़ी सारे लोग, मुझे उस पर भी पॉडकास्ट बनानी थी लेकिन वो रह गई, क्योंकि सॉरी, रणवीर दीपिका और उसकी भी विकी कौशल और उसकी कैटरीना कैफ की भी जो सारी सामने आ रही थी कि भाई ये तो ये है, इस तरीके से इनकी ओपन मैरिज है, इस तरीके से, क्योंकि किसी एक बंदे ने खुलासे किए थे, तो वो सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था, मैशअप हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को यकीन भी आ गया था कि भाई हाँ इनकी शादियाँ शायद ओपन मैरिज है। ओपन मैरिज में आपको बता दूँ तो वो क्या सीन होता है कि आप एक शादी में रहकर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ, तुम्हें जहाँ मुँह मारना है तुम मारो, मुझे जहाँ मुँह मारना होगा वहाँ मारेंगे, लेकिन हम दुनिया की नज़रों में एक हैप्पी कपल जो है वो अपने आप को दिखाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ रवि सरगुन के लिए भी कही जाती है, क्योंकि इनके लिए तो, इनको ज़्यादा तो इस बात पे भी कॉल आउट किया जाता है क्योंकि काफ़ी सालों बाद भी इन्होंने कोई बेबी नहीं पैदा किया, तो इसलिए भी उनको कहा जाता है कि भाई हाँ इनकी शादी, क्योंकि इन्होंने बेबी नहीं पैदा किया तो इसलिए इनकी शादी जो है वो ओपन मैरिज है, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक बात पॉडकास्ट बनाई हुई थी कि किसी के बेबी ना पैदा करने से आप किसी को कैसे ही कह सकते हो कि उसकी ओपन मैरिज है, जब तक आपको कोई चीज़ सामने आई ना। क्योंकि रवि सरगुन के बारे में अब तक कोई भी ऐसी, मतलब कोई ऐसी न्यूज़ आई नहीं है कि इनका कोई ऐसा अफेयर चल रहा है या कोई ये चल रहा है। रवि के बारे में भी कुछ इतना आया नहीं है, बीच में थोड़े बहुत अफवाहें आई थी, लेकिन उसके बाद फिर उसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, क्योंकि ये लोग हमेशा जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से नजर आए। और फिर जिस तरीके से इन्होंने ड्रामे वगैरह किए, चाहे ये ड्रामों के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा कॉल आउट हो रहे थे, जब ये ड्रीम यात्रा बना रहे थे ना, उनके ड्रामे बना रहे थे, तब भी बहुत ज़्यादा कॉल आउट उनका चल रहा था, लेकिन फिलहाल अब तक कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। तो अब तक तो कुछ ऐसा ओपन मैरिज वाला नज़र नहीं आया, लेकिन बहरहाल फिर भी ये वीडियो मेरे सामने आई तो चलो मैंने कहा चलो बात कर ली जाओ, साथ में ये सारी बात भी हो गई आप लोग के साथ। तो कभी कभी मैं ये बोलती हूँ हमेशा कि सिर्फ इब्राहिम फैमिली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक वाहिद फैमिली नहीं है जो प्रॉब्लमेटिक है, जो झूठ बोलती है, जो फेक करती है। व्लॉगिंग आजकल सब फेक से ही चल रही है, हर एक व्लॉगर सेम प्रॉब्लमेटिक है, कोई थोड़ा कम है तो कोई थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक हर एक चीज़ है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं इन पर, अब आप लोग बोलोगे कि तुम इन पर क्यों पॉडकास्ट बनाती हूँ, मेरा शाम का टॉपिक जो होता है वो हमेशा अलग होता है। मैं किसी अलग बंदे के ऊपर ज़रूर पॉडकास्ट बनाने की ट्राई करती हूँ, सिर्फ इसीलिए ताकि आपको मैं बता सकूँ कि हर एक इंसान भी, हर एक ब्लॉगर इतना प्रॉब्लमेटिक है, इन जितना प्रॉब्लमेटिक और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनके वीडियोस पे व्यूज़ मेरे अच्छे आते हैं, मेरी ऑडियंस इनकी पॉडकास्टें, इनके रिएक्शन सुनना चाहती है, इसीलिए मैं बनाती हूँ। मैं कभी डिनाई नहीं करती कि नहीं मुझे कोई इनको सिर्फ दिखाना है कि ये कितना प्रॉब्लमेटिक है, ना, मेरी ऑडियंस ने सुनना छोड़ दिया, मेरी ऑडियंस ने व्यूज़ देने कम कर दिए, मैं लिटरली इनको छोड़कर किसी और पर बनाना शुरू कर दूँगी। सेम सिर्फ व्यूज़ का सीन है कि व्यूज़ आते हैं तो मैं इन पर पॉडकास्ट बनाती हूँ, रिएक्शन बनाती हूँ। मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि मुझे इनको जो है वो सच्चाई सामने लानी है, भाई अपनी सच्चाइयाँ खुद सामने ला चुके हैं, हमें कोई सामने लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती है वो हम ज़रूर डिस्कस करते फिरते हैं, लेकिन ये जो रोज़ की पॉडकास्ट आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि ऑडियंस सुनना चाहती है। मेरी ऑडियंस की रोज़ की सुबह की आदत है, वो अगर मैं कभी कभार, जैसे अभी बीच में निदा खान का सीन हुआ था, मैंने निदा खान की पॉडकास्ट सुबह में डालना शुरू कर दी थी, मेरी ऑडियंस नाराज़ हो गई थी कि नहीं 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 आप सुबह में जो है वो इब्राहिम फैमिली के ऊपर ही पॉडकास्ट लगाया करो, आप ना दिया करो किसी और के ऊपर। तो इसीलिए खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आप लोग को क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। अगेन मैं कह रही हूँ कि मैं इस चीज़ से ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं करी कि ये फैमिली प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये फैमिली अपनी जगह पे प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इब्राहिम फैमिली वाला जो टारगेट होता है ना वो थोड़ा गलत हो जाता है। यार अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।